आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। अगर वहां पे मस्जिद बन चुकी थी तो फिर मेरे ख्याल में उसको मस्जिद ही रहने देना चाहिए था, उसको जो है डिमोलिश नहीं करना चाहिए था। जब आप उसको हटा के हमारे दिलों के ऊपर एक जो है वो लगा रहे हैं, तोड़ रहे हैं हमें, तो आप बजाय कि हमें दूसरी जगह पे जो है मस्जिद की जगह दे रहे हैं, तो आप जो है अगर उस जगह पे वो मंदिर बना लें तो शायद मेरे ख्याल में बेहतर हो जाता। देखिए, ऐसा है कि अयोध्या में 100 से ज्यादा मस्जिदें हैं, फैक्ट नंबर 1, 100 से ज्यादा, ठीक है ना। लेकिन उस जगह को तोड़ के मंदिर बना देना, मस्जिद बना देना, काशी विश्वनाथ की जगह को तोड़ के मस्जिद बना देना, एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस के थ्रू किया गया। और इनको बनाने वाले मुगल थे, तो पेट में दर्द तो सेंट्रल एशियन के होना चाहिए, पता नहीं आपको क्यों हो रहा है। मैंने तो किसी उज्बेक को नहीं सुना कि वो उछल रहा हो अंडे की तरह कि भैया क्यों है, बनवाए थे हमारे चाचा आए थे। पाकिस्तान में दर्द हो रहा है। हम हमेशा नेबर के बारे में ये कहते हैं कि भाई इंडिया वाले तो बड़ा जुल्म कर रहे हैं, ये है वो है, लेकिन अभी वो टूरिज्म के ऊपर कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। एक मंदिर उन्होंने अयोध्या में बनाया है, वहाँ पे मस्जिद बना रहे हैं, और ये एक अयोध्या सिटी से वो 25,000 करोड़ का जो है वो 25,000 करोड़ का रेवेन्यू एक साल में जनरेट कर सकते हैं। जो कुछ भी हो गया, ठीक है। अब उसके बाद इंडिया को चाहिए, जितनी उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया मंदिर को, उन्हें चाहिए कि उसी तरह इंपॉर्टेंस मस्जिद को भी दें। जिस तरह से उन्होंने इसको बनाया है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज किया है, जैसे सुनने में है कि आयरन नहीं यूज हुआ या सरिया नहीं यूज हुआ, तो इनको चाहिए कि मस्जिद को भी उसी तरीके से तैयार करें। पाकिस्तान में भी मंदिर तो मौजूद हैं, पाकिस्तान में क्या हम रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं? क्योंकि खबर ये आ रही है कि इस मंदिर पे तकरीबन 1800 करोड़ लगा, लेकिन 2025 तक पूरे अयोध्या सिटी में तकरीबन 25,000 करोड़ का टूरिज्म के हवाले से जो है वो रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। तो मुस्लिम औरत के घर एक बेटा पैदा होता है और उसने उसका नाम राम रहीम रखा है। मतलब कि आई वाज लाइक शॉक्ड। मतलब देखो कि वहाँ पर लोगों के पर्सपेक्टिव्स जो हैं वो कितने ब्रॉड है, और यहाँ पर हम लोग तो भाई क्रिटिसाइज करते रह जाएंगे और वहाँ पर वो सब कुछ कर गुजरेंगे। जिस तरीके से पूरी दुनिया में एक मंदिर इंडिया का ट्रेंडिंग रहा, क्या हमारे यहाँ पे बहुत से हिस्टोरिकल, जैसे शरदा पीठ की बात करें, जैसे हम किटास राज की बात करें, जैसे हिंगलाज माता मंदिर की बात करें, बहुत से ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस, बहुत से ऐसे हिस्टोरिकल मंदिर मौजूद हैं। अगर हम उनके ऊपर वर्क करेंगे तो क्या इंडिया से लोग यहाँ पे नहीं आएंगे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से? क्या पूरी दुनिया के हिंदू यहाँ पे नहीं आएंगे? क्या उससे पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में नहीं जाएगा? क्या उससे पाकिस्तान के रेवेन्यू में इजाफा नहीं होगा? ध्वजारोहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की पूर्णता के शंखनाद से राष्ट्रीय एकता के नए अध्याय की शुरुआत की। इस दौरान राम नाम की स्याही से वह देश को आगामी 10 साल का रोड मैप दे गए। देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प भी दोहराया। दोस्तों, पाकिस्तान में इसे लेकर बहसें तेज हो रही है, चलिए उसको देखते हैं। इंडिया में एक मंदिर बना जो कि पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग है। आप मतलब ये एक तो अपनी हिस्ट्री के हवाले से, दूसरे नंबर पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वहाँ पे आ रहे हैं, पूरी दुनिया में उसे सेलिब्रेट किया गया है। अब वहीं से हम पॉइंट ये उठा रहे हैं, मंदिर तो पाकिस्तान में भी मौजूद है, ठीक है। पाकिस्तान में उस तरीके से हम उसको रेन्यूवेट करके क्यों नहीं टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं? और वो जो राम मंदिर बना है वो एक साल में, यानी वो एरिया जो पूरा अयोध्या एरिया, मंदिर मस्जिद या जितने भी उन्होंने टूरिज्म के हवाले से काम किया, एक साल में 25,000 करोड़ वो अर्न कर सकते हैं। ये रिपोर्ट आई है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखा ये है कि हमारा पाकिस्तान का परसेप्शन पूरी दुनिया में एज अ टूरिस्ट कंट्री नहीं है। टूरिस्ट कंट्री आपने मलेशिया जाना है, अपने इंडोनेशिया जाना है, अपने दुबई जाना है, 1 डे। अब इंडिया भी बड़ा वर्क कर रहा है जी, ऐसा ही है। 1 डे या 2 डे का वीजा प्रोसेसिंग है टोटल। और पाकिस्तान के लिए मुझे फॉरेन टूरिस्ट का अंदाजा है, मैं उनके साथ 1-2 दफा गया भी हूँ, तो वो कहते हैं पाकिस्तान का टूरिस्ट वीजा हमें हासिल करने के लिए कम से कम 3 महीने की वर्किंग करनी पड़ती है। उतनी देर में तो प्लान कैंसिल हो जाता है कि यार रहने दो। लोगों का प्लान ही नहीं होता, प्लान होता है झटपट वाला, ठीक है। जितने भी फॉरेन टूरिस्ट हैं वो, उनको जब वीकेंड्स होती हैं या उनकी जो हॉलीडेज आती हैं तो वो फटाफट 2-3 दिन में प्रोसेस होती हैं, जो कंट्रीज वहाँ पे चले जाते हैं। हमारे कंट्री की परसेप्शन ही ऐसी नहीं है। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से। देखें, हमारे यहाँ पे करतारपुर जो इमरान खान साहब ने थोड़ी कोशिश की और उसके ऊपर वर्क किया गया, कितने लोगों का एक तो रोजगार वहाँ लग गया, फिर उसके बाद सिख कम्युनिटी के साथ हमारे रिलेशन बेहतर हो गए,
अब ऐसे ही मंदिर भी बड़े मौजूद हैं, श्रद्धा पीठ, इसके अलावा हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस कितनी सारी हैं। हमारी इंडस सिविलाइजेशन, ये रिसेंट स्टडीज के मुताबिक जो है वो बेबीलोनियन से भी ज्यादा पुरानी है। इंडस सिविलाइजेशन वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, मोनजोदड़ो उससे भी पुरानी है। जो इंडस की ना दरिया सिंध की जो सिविलाइजेशन है, वो रिसेंट स्टडीज के मुताबिक मैं गूगल पे पढ़ रहा था कि वो सबसे ज्यादा पुरानी है, इवन के बेबीलोनियन से भी ज्यादा पुरानी है। और ये चीज मैं ये कहता चलूँ कि पाकिस्तान में अगर हम बात करें, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की बात करें, तो हिंदुइज्म की बात करें, बहुत सी ऐसी चीजें यहाँ पे, उनके मजहबी मुकामात यहाँ पे मौजूद हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस यहाँ पे मौजूद हैं, जिनकी अगर हम उसके ऊपर वर्क करें तो शायद इंडिया से या पूरी दुनिया से इतने हिंदू यहाँ पे आए कि हमारे जो इकोनॉमी का क्राइसिस है काफी हद तक वो खत्म हो जाए। मेरी बात से कोई डिसएग्री कर सकता है? आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपने 100%। और फिर रिलेशन भी बेहतर हो सकते हैं, रिलेशन भी बेहतर हो सकते हैं। और यही तो इमेज है हमारे पाकिस्तान का। जितने ज्यादा लोग आएंगे, आके एक्सपीरियंस करेंगे, कहेंगे नहीं यार ये तो वॉर कंट्री तो नहीं है, ये तो बड़ा जबरदस्त मुल्क है, बड़े अच्छे लोग हैं। बताया जा रहा है वैसा नहीं है। पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो ग्लोबली सिर्फ राम मंदिर ही ट्रेंड कर रहा है, लेकिन हमारे आला हुकाम, हमारी निगरान हुकूमत सिर्फ मजम्मत करती रह गई। हमने हमेशा इन्हें मजम्मत करते हुए देखा है। कोई भी मसला हो, मसला कश्मीर हो, कोई भी इशू हो, कहीं पे कोई बड़े से बड़ा मसला आ जाए, हम लोग सिर्फ मजम्मत करते रह जाते हैं और इंडिया कर कुर के फारिग हो जाता है। अच्छा, सिचुएशन ये है, वाकई में आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम लोग जो है ना वो सिर्फ लेग पुलिंग करते हैं या फिर क्रिटिसाइज करते हैं और मजम्मत करते रह जाते हैं, और जो करने वाला होता है वो कर गुजरता है और कर गुजर के भूल भी जाता है। अब आप देखें कि राम मंदिर जो है वो वाकई में एक इंटरनेशनल अटेंशन बना है और लोगों ने बहुत मुबारकबाद दी है, लेकिन अगर हम लोग अपनी बात करें तो हम लोगों ने वो कहते हैं ना जद्दी पुश्ती काम पकड़ा हुआ है क्रिटिसिज्म का, हमने वो करनी ही करनी है क्योंकि वो हमारे खून में रच बस चुका है। हम लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं कि वहाँ पर एक और मस्जिद की भी जो है वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद, और उसको ऑनर में बनाया गया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, विद अ कैपेसिटी ऑफ 9,000 पीपल, एग्जैक्टली लाइक राम मंदिर। ठीक है, 9,000 पीपल की कैपेसिटी राम मंदिर में भी है और सेम टू सेम अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी। अब अगर हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री में जाए, पास्ट में जाए, तो अयोध्या इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ राम। ठीक है, और वहाँ पर एक मंदिर था, उससे पहले जब मुगल एम्पायर आया था उससे पहले वहाँ पर एक मंदिर था। जब हम लोगों ने, आपने भी पाकिस्तानी बुक्स में भी लिखा हुआ है कि जब वहाँ पर ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने, जिसके नाम पे बाबरी मस्जिद थी, उसने जब वहाँ पर आकर अपनी हुकूमत का झंडा गाड़ा था तो वहाँ पर बहुत से मंदिरों को तोड़ा गया था। ये आपको याद होगा। बिल्कुल, इसलिए तो इंडियंस कहते हैं ना कि वहाँ पे पहले मंदिर था, क्योंकि वहाँ पे मेरा ख्याल है राम की जन्म भूमि कहा जाता है उस जगह, उसको कहा जाता है। 500 वर्षों का संघर्ष, राम मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री ने मंगलवार को ध्वज फहराकर भारतीय संस्कृति के अभ्युदय का एक नया अध्याय लिख दिया। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर और भगवान राम के आदर्शों का हवाला देते हुए अपनी विरासत पर गर्व करने की बात कहा कि देश को आगे बढ़ाना है तो अपनी विरासत पर गर्व करना होगा। गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह से मुक्ति लेनी होगी। 1835 में मैकाले नाम के अंग्रेज ने भारत को अपनी जड़ों से उखाड़ने के बीज बोए थे। उसने भारत में मानसिक गुलामी की नींव रखी थी। मैकाले ने जो सोचा था उसका प्रभाव कहीं व्यापक हुआ। हमें आजादी तो मिली लेकिन हीन भावना से मुक्ति नहीं मिली। वर्ष 2035 में उस अपवित्र घटना के 2 साल पूरे हो रहे हैं। अगले 10 वर्ष में भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्ति करके रहेंगे। इसके बदौलत वर्ष 2047 तक विकसित भारत अपना स्वरूप लेगा। इस दौरान पीएम मोदी ने मंदिर के संघर्ष से लेकर सृजन तक की गाथा सुनाई। मंदिर निर्माण के सभी सहयोगियों को नमन किया, सभी दानदाताओं का आभार प्रकट किया। निर्माण से जुड़े श्रमवीर, कारीगर, योजनाकार, वास्तुकार का अभिवादन करके राम राज्य की परिकल्पना साकार की। साथ ही भविष्य की अयोध्या को अलौकिक झलक की कल्पना भी की। कहा कि अयोध्या विकसित भारत का मेरुदंड बनकर उभर रही है। भविष्य के अयोध्या में पौराणिकता और नूतनता का संगम होगा। सरयू की अमृत धारा और विकास की धारा एक साथ बहेगी। अध्यात्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तालमेल दिखेगा।